As I welcome you all, I hope you all are doing great. So today we are going to do Parliament of India, Indian polity, and this is part 7 of that. For better understanding of this part, I must recommend you guys to watch all previous part of my Parliament series. It will help you to for better understanding. So let's start, guys. In this we will be reading about leaders in Parliament. So leaders in parliament, जो under the rule of लोक सभा, the leader of the house means the prime minister. लोकसभा के जो रूल्स होते हैं उसमें लीडर ऑफ द हाउस होते हैं. अब वो लीडर ऑफ द हाउस कौन होंगे? सो ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे. इफ इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा है तो अगर राज्यसभा के मेंबर है तो वहाँ पे भी लीडर होंगे. अब वो लोकसभा में है और लोकसभा के लीडर हैं तो अब राज्यसभा में कौन होंगे? तो वो मेंबर होंगे दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ही उनको नॉमिनेट करेंगे. ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट ए डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस. वो डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस को भी नॉमिनेट कर सकते हैं. Now here comes is leader of opposition. So leader of opposition क्या होते हैं? जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वही लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं. तो लार्जेस्ट पार्टी होने के लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है कि टोटल 1/10 सीट होनी चाहिए, 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी वो लार्जेस्ट पार्टी होगी और अपोजिशन पार्टी होगी. उनका मेन फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना. मान लो मोदी जी कोई बिल लेकर आ रहे हैं तो अपोजिशन का काम क्या होता है? कोई अगर बिल आता है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है, उसकी असलियत दिखाना उसको, फिर अगर वो सही है तो उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको पास करवा देना. तो जो स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन इसको मिला था वो 1977 में मिला था. और जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं लीडर्स ऑफ अपोजिशन के वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर के. As this leader of the house or leader of opposition is not given in our constitution. ये हमारे constitution में दिया हुआ नहीं है. तो leader of house is given in rules of house के अंदर दिया गया है, rules of house में. और जो leader of opposition है that is given in parliamentary statute. तो same इसके जैसा क्या है? whip. जो विप है दैट इज़ ऑल्सो नॉट मैंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये भी विप भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया हुआ है, ना ये रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन किया हुआ है, ना ये पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में बताया गया है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस. ये एक रीति रिवाज चलता आया है इनका. मान लो कि जैसे कि स्पीकर है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द रूलिंग पार्टी और जो डिप्टी स्पीकर है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द अपोजिशन पार्टी. तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये भी एक कन्वेंशन चलता आ रहा है, रीति रिवाज चलता आ रहा है. फॉर दिस स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर यू मस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर. तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं विप जो होते हैं. और मान लो तो अब विप कौन होते हैं? जो बीजेपी है उनके विप मोदी जी करेंगे, जो कांग्रेस है उनके विप अपॉइंट अपने राहुल गांधी जी करेंगे. मान लो कोई बिल आता है नया, मोदी जी को बिल पास करते हैं तो वो व्हाट हेल डू, जो उनका विप है अपॉइंट किया हुआ, वो तो जितने भी लोग हैं बीजेपी उनको फ़ोन करके बोलेंगे कि आपको प्रेजेंट रहना है और उसके साइड में बोलना है और उसके लिए वोट करना है. तो और राहुल गांधी जी जिसको विप बनाएंगे वो भी सबको कॉल करके मतलब जो विप को बोलेंगे और विप सबको कॉल करके बोलेंगे कि भाई हमको बिल का अपोज करना है या जो भी उनको करना होगा. तो विप क्या होता है? डायरेक्टिव्स होते हैं जो दिए गए होते हैं गवर्नमेंट को और उनको फॉलो करता है और मेंबर्स इस विप को फॉलो करते हैं जो ये बोलता है. अब आता है सेशन इन पार्लियामेंट. तो ये 3 टाइप के होते हैं गाइज, दैट इज समन, प्रोरोग एंड एडजर्न. तो समनिंग से हम शुरुआत करते हैं इसकी. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम हाउसेस को बुलाते रहते हैं मिलने के लिए, समन करते हैं. तो जो मैक्सिमम गैप होता है इनके बीच में वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता, मतलब साल में 2 बार ये हो जाता है. अब सेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, दैट इज़ बजट सेशन दैट वी फरवरी से मई तक होता है, मॉनसून सेशन वो जुलाई से सितंबर, और जो विंटर सेशन होता है वो नवंबर टू दिसंबर. अब जो मई से जुलाई के बीच का जो टाइम है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रिसेस. अब आता है एडजर्नमेंट. तो समनिंग हमने देख लिया. एडजर्नमेंट जो सीटिंग होती है हाउस की वो हम टर्मिनेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं एडजर्नमेंट से, एडजर्नमेंट साइन डाई से, प्रोरोगेशन से और डिसोल्यूशन से.
जो एडजर्नमेंट है वो सस्पेंड करता है वर्क को फॉर स्पेसिफाइड टाइम के लिए, आवर्स के लिए और डेज के लिए। जैसे कि जज कहते हैं कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर अ डे, एक दिन के लिए भी हो सकता है, वो एक आवर के लिए भी हो सकता है और कुछ वीक्स के लिए भी हो सकता है। अब हाउस कब तक एडजर्न होगा ये निर्भर करता है एक स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर। सो एडजर्न इज़ ऑल अबाउट स्पेसिफाइड टाइम। तो इनका क्या टाइम होता है, जो टाइमिंग के बीच काम करते हैं वो होता है 11 AM to 1 PM, 2 PM to 6 PM। तो एडजर्नमेंट यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो मार्क इट, एडजर्नमेंट किया जाता है फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। अब आता है एडजर्नमेंट साइन डाई। तो हमने पहले उसमें प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एडजर्नमेंट, सो आई वॉज फोकसिंग देयर कि एडजर्नमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है। जो एडजर्नमेंट साइन डाई होता है वो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कब ये रीस असेंबली होगा एडजर्नमेंट साइन डाई बोलने के बाद कोई आइडिया हमें नहीं होता है। जो पार होती है एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई की वो होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस के पास, ठीक है। ही कैन ऑल्सो कॉल सीटिंग ऑफ द हाउस, वो सीटिंग ऑफ द हाउस पहले बुला सकते हैं बिफोर द डेट और टाइम विच हैज़ बीन एडजर्न्ड एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन एडजर्न्ड साइन डाई। जब बिजनेस ऑफ द सेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रोरोगेशन। जो बिजनेस ऑफ द सेशन होता है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, वो एडजर्न साइन डाई कर देते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल आता है, तो प्रेसिडेंट इशू करते हैं नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द, प्रेसिडेंट इशू नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रोरोग कर सकते हैं हाउस को वाइल इवन इन द सेशन, वाइल सेशन इज गोइंग ऑन। एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में थोड़ा आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या होता है। जो एडजर्नमेंट होता है वो टर्मिनेट करता है सिटिंग को एडजर्नमेंट टर्मिनेट करता है, सेशन को टर्मिनेट नहीं करता है। जो प्रोरोगेशन होता है वो टर्मिनेट करता है बोथ सेशन और सिटिंग को। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है एडजर्नमेंट, और जो प्रोरोगेशन होता है दैट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। जो एडजर्नमेंट होता है वो किसी बिल को अफेक्ट नहीं करता है और बिजनेस पेंडिंग रहता है हाउस का, सेम कैन बी रिज्यूम्ड व्हेन द हाउस मीट्स अगेन। हाउस अगर फिर से मिलता है तो वापस वो रिज्यूम कर दिया जाता है, और इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।